बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, अगर आप कहानी घड़ सकने की सलाहियत रखते हैं तो अगले एक माह के दौरान आपके लिए डॉलर कमाने का एक बड़ा अच्छा मौका आ रहा है। वाक़या यूँ है कि माफियाज, गॉडफादर और करप्ट सियासतदानों का आखिरी सहारा दौलत के वो अंबार होते हैं जो उन्होंने आवाम को और मुल्क कौम को लूट कर जमा किए हुए होते हैं, और जब फिर ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें बेदरेक खर्च किया जाता है। अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी को एक बहुत बड़ा इवेंट बनाने और मुतवक्का गिरफ्तारी और कैद से बचने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की यानी करोड़ों अरबों रुपए की भारी इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर लिया गया है। और इस सिलसिले में सबसे पहला जो हदफ है वो आला अदालतों के जजेस और मीडिया को बनाया गया है। अखबारात, न्यूज़ चैनल्स, कालम नवीसों, एंकर पर्सन्स और यूट्यूबर्स की फौज जफर मौज पर पैसा पानी की तरह बहाने की तैयारियां हो चुकी हैं। इस महंगाई के दौर में सैकड़ों सहाफ़ियों की अचानक पांचों घी में लगने वाली हैं। उनकी बड़ी तादाद ये जो नए बेनिफिशरी होंगे इस बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के, वो लाहौर और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं। इनके ज़िम्मे ये लगाया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुलाकातों, अगले 5 साल के इक़्तिदार की खुफिया यकीन दहानियों और आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने की पेशगी मुबारकबादों के बारे में कहानियाँ घड़ें और अंदर की खबरें तराश खराश करके सुनाएं और डॉलर कमाएं। नाज़रीन, इसी तनाज़र में वीडियो के आगाज़ में हमने नाज़रीन को भी डॉलर कमाने का मशवरा दिया था कि मौका आ गया है। अगर आप भी ये कहानियाँ घड़ सकते हैं तो राब्ता कीजिए। परवेज़ रशीद और जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब और कुछ इसी तरह के ख़ास लोग के पास ये टारगेट है और वो डॉलरों के ब्रीफ केस भर कर उन तक पहुँचाए जा रहे हैं जो आगे उन्होंने तकसीम करने हैं। नाज़रीन, डॉलर मिलने की ये जो तवक्को है उसकी वजह से अब बड़े बड़े जो बाउसूल सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ये कहानियाँ घड़नी शुरू कर दी हैं, और जो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बेसब्रे हो गए हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको एक दिलचस्प वाला अजबी की तफसील बताएंगे जिसे अवामी ज़बान में हम एक बड़ी बोंगी या झक कह सकते हैं कि चूँकि इस नई सरमायाकारी के दौरान जजेस को भी खरीदने का टारगेट बनाया गया है, इसलिए उन सहाफ़ियों, एंकर्स और यूट्यूबर्स को सबसे पहले नवाजा जा रहा है नाजरीन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बीट करते हैं। ऐसे ही एक जर्नलिस्ट प्लस यूट्यूबर्स ने जो पहली कहानी घड़ी है उसकी दिलचस्प तफसील और मुकम्मल पोस्टमार्टम इस वीडियो में शामिल है। आप इंजॉय करेंगे सुनेंगे तो। लेकिन ये शेयर करने से पहले हम बाबा जी दाता दरबार वालों की अपने हल्का अहबाब में की गई गुफ्तगू और कुछ पेशगोइयाँ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इन चुका देने वाली प्रिडिक्शन से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने पेशगोई की है कि मियाँ नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और उनकी सरपरस्त मुल्की व बैनुल अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खुफिया ताल्लुक़ इस्टेब्लिश बहुत अरसे से है, इन सब क़ुव्वतों का और मियाँ नवाज शरीफ का। और जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा और उनका जो हल्का अहबाब है, लेकिन सिर्फ ये जो चंद जजेस हैं बेशक टॉप पोजीशन पर बैठे हैं, वो नवाज शरीफ को जो मुतवक्का गिरफ्तारी है और नैब केसेस हैं जो सैकड़ों रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हैं PDM के, उन सब से वो चंद जो जजेस हैं जो सीनियर तरीन जजेस हैं पाकिस्तान के, वो नहीं बचा सकते। इसलिए फ़ैसला ये किया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी और कैद के खदशात से यकीनी बचाव की ज़मानत हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मौजूद जज साहिबान की बड़ी तादाद के साथ मुका के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ ग्रैंड डायलॉग किया जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से नाज़रीन इत्तलात ये हैं
कि वो नवाज शरीफ की तरफ झुकाव रखने की हद तक तो तैयार हैं, लेकिन अपनी और सुप्रीम कोर्ट की पूरी साख दांव पर लगाकर मुल्क की आला अदालतों का बहसीयत मजमूई सौदा करने पर तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक कालक मल लेंगे अपने कैरियर पर। और दूसरी बात ये भी है, वो ये समझते हैं कि जो बाकी जज साहबान हैं और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार है, पंजाब बार है, जो दीगर हमारी मुल्क की बार्स हैं, उनकी तरफ से शदीद मज़ाहमत होगी और वो शायद ये कर भी ना पाएँ। इसलिए वो जो नवाज शरीफ की जो ख्वाहिश है, जो नून लीग की ख्वाहिश है, उसके हवाले उस हद तक जाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो रहे, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, इसलिए काजी साहब और उनके हल्का हबाब के जो दूसरे जस्टिस साहिबान हैं, उनके जो करीबी वकला हैं और उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं, उन पर अब दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम बनाया गया है। उसकी वजह यह है कि इस हिचकिचाहट को जो काजी फायज़ ईसा और उनके ख़ास जो हल्का अहबाब के जजेज़ हैं, उस हिचकिचाहट को रजामंदी में बदलने के लिए कोई मौसर लॉबिंग की जाए। जब आप उनके जो दाएं बाएं वकला हैं, वकला रहनुमा हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, बैरिस्टर हजरात हैं और जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, ख़ास तौर पर जो पिछले 20-25 बरसों से उनके साथ राब्ते में हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और अखबारात की नुमाइंदगी करते हैं, उन सब पर यह बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, नवाज शरीफ का, बाबा जी का ये कहना है कि नवाज शरीफ का जो केस है वो इतना सीधा सादा है कि उनकी वतन वापसी पर एयरपोर्ट से सीधा जेल जाना ही बनता है। इसलिए मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब के लिए उन्हें मुल्क की आला अदालतों के साथ कोई बहुत बड़ा मुका करना पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास। एक और मसला ये है कि नैब तरामीम कलअदम होने की वजह से 800 अरब यानी 8 खरब रुपए के जो केसेस हैं वो शरीफ खानदान समेत पीडीएम के कमो बेश 300-400 जो रहनुमा हैं, अरकान असम्बली हैं, साबक वज़रा हैं, वज़राए आज़म हैं, साबक सदर मुमलकत हैं, उन पर खुल चुके हैं। और अगर इन केसेस पर कानून के मुताबिक समाअत भी हो और इन्वेस्टिगेशन भी हो तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF के रहनुमाओं के लिए और उन तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के लिए जो इमरान खान की मुखालफ हैं, जिनमें जो दो नौज़ायदा सियासी जमातें भी हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इन सब के जो रहनुमा हैं उनके लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना और कोई बयानियाँ बनाकर अवाम को तवज्जो हासिल करना अवाम की, ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और नैब कोर्ट्स के साथ जब तक कोई बहुत बड़ा मुका नहीं हो जाता, ये नामुमकिन है कि वो ये जो पीडीएम जमातें हैं ये इलेक्शन लड़ सकें या जीतने के करीब भी जा सकें। ये पेश गोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने और कहा है कि जो पीडीएम जमातों की क़यादत है उनका एहतसाब की इस दलदल से निकलना नामुमकिन है इस बहुत बड़े मुका के बगैर। बाबा जी का कहना है कि इमरान खान की सज़ा के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर हो जाने की वजह से उनकी कैद की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, जो तोशा खाना केस में हुई थी। और जो बाकी केसेस हैं उनमें इमरान खान का जो स्टेटस है वो मुल्ज़म वाला है, जबकि नवाज शरीफ का स्टेटस मुजरम और सज़ा याफ्ता कैदी वाला है। इसलिए उन्हें कबल गिरफ्तारी ज़मानत दिए जाने या राहदारी ज़मानत दिए जाने का कोई कानूनी रास्ता मौजूद ही नहीं है। यही वो बड़ा मखमसा है कि आखिर वक़्त तक वो शकूक व शुबहात का शिकार रहेगी नवाज शरीफ की वापसी, ऐसा कहना है बाबा जी का। बड़ी अहम पेशगोई की है उन्होंने नाज़रीन कि आखिर वक़्त में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं कि या तो नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी अचानक मुलतवी कर देंगे या अगर वो वापस आएंगे तो नाकाबिले बयान किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। यानी उनका ये आना, वापस आना उनके लिए साथ, वापस आने का ना ऐलान उनके लिए साध है और ना उनका वापस आना साध है, ऐसी ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। नाज़रीन, अब बात करते हैं कहानी घड़ें और डॉलर कमाएं स्कीम की, जो नून लीग के मीडिया सेल ने लॉन्च की है और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करने वाले कुछ सीनियर सहाफ़ियों
और यूट्यूबर्स की खिदमत सबसे पहले हासिल की गई हैं, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं। ये यूट्यूबर्स अमूमन एक वीडियो के बाद खासा वक्फा देकर दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन डॉलर्स की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि साबिक जो वीडियो थी उसके फौरी बाद एक और वीडियो उन्होंने डाल दी। ये कल का वाक़या है, बड़ी दिलचस्प, हम इसका आज पोस्टमार्टम अभी आपके सामने पेश करेंगे कि डॉलर स्कीम वाली ये पेड वीडियो अपलोड फौरी तौर पर कर दी गई पहली वीडियो के बाद, क्योंकि कहीं से कॉल आ गई थी। और कहानी अब ये घड़ी गई कि मियां नवाज शरीफ को अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब की अहम शख्सियात ने खुफिया मुलाकातें करके अगले 5 साल के इक़्तिदार के हवाले से न सिर्फ यकीन दहानियाँ करवा दी हैं, बल्कि जनवरी के आखिर में होने वाले आम इंतखाबात में मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने की पेशगी मुबारकबादें भी देना शुरू कर दी हैं। ये जनाब बहुत ज़ोरदार एक बुअराजबी किस्म की स्टोरी निकाली गई है, बड़ी अजीब व गरीब। इसकी अभी हम तफसील आपको बताते हैं कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जी मुल्क के मियां नवाज शरीफ की जो वतन वापसी 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ वापस गए हैं अचानक। आपको याद होगा कि जब वो लंदन से आए और फिर फ़ौरन ही वापस चलेगा, तो उस हवाले से कई खबरें, किसी ने कहा शटअप कॉल दी गई है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन अब जो ये स्टोरी लेकर आए हैं हमारे यूट्यूबर, वो ये फरमाते हैं कि ये जो टांका उन्होंने इसका लगा दिया है, इसी जो आलमी यकीन दहानियाँ हो रही हैं और मुलाकातें हो रही हैं कि जनाब हुआ ये कि जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी वली अहद, उनके एक ख़ास वज़ीर ने 48 घंटों के नोटिस पर लंदन आकर मियां नवाज शरीफ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिया हमारे इन यूट्यूबर साहब ने। और जब शहबाज शरीफ को पता लगा कि बड़े भाईजान की मुलाकात होने लगी है आलमी इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत बड़े नुमाइंदे से, तो उन्होंने फौरी टिकट कटाया और भागम भाग लंदन पहुँच गए और फिर इस मुलाकात में उन्होंने भी शिरकत की। ये दावा किया है हमारे यूट्यूबर्स ने, और इसका मकसद क्या है कि ये तासुर दिया जाए कि जनाब अमेरिका और सऊदी अरब ने नवाज शरीफ की जो अगले 5 साल के लिए हुकूमत है उस हवाले से जहन बना लिया है, और न सिर्फ उन्हें सरपरस्ती की यकीन दहानी करा दी है, बल्कि उन्हें मुबारकबाद भी दे दी है पेश की। अच्छा जी नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जो डॉलर स्टोरी स्कीम के तहत हमारे मोहतरम यूट्यूबर्स ये मन घड़त कहानी जिस वक्त सुना रहे थे, एन उसी वक्त शरीफ ख़ानदान के जो ख़ास तर्जुमान हैं और नून लीगी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ एक न्यूज़ चैनल पर बैठकर ये स्यापा मचा रहे थे कि कुछ गैर मुल्की कुव्वतें इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रही हैं। यानी जो जावेद लतीफ़ हैं उससे उलट बात कर रहे हैं कि जो बैरूनी दबाव है वो तो इमरान खान के वज़ीर आज़म बनाने के लिए आ रहा है। और आपको पता है मियाँ जावेद लतीफ़ कितने करीबी हैं इन लोगों के। आपने ये सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, उस चैनल की जो वेबसाइट है उस पर भी मौजूद है मियाँ जावेद लतीफ़ की, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जनाब जो पाकिस्तान की मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रही हैं कि इमरान खान को मुल्क का वज़ीर आज़म दोबारा बनाया जाए। भी भला दुश्मन कुव्वत भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल सकती है। अब इनको इतने बौखला गए हैं नाज़रीन कि इन्हें बयानिया बनाना भी नहीं आ रहा। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक तरफ एक लीडर ये दावा कर रहा है कि जी बैरूनी दबाव इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से आ रहा है, और जो हमारा ये नया यूट्यूबर डॉलर स्कीम वाला है वो ये कह रहा है कि जी बैरूनी दबाव नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आ रहा है, बल्कि उन्होंने तो मुबारकबादें भी दिलवा दी हैं। अच्छा नाज़रीन, हुआ ये है कि मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत के क़याम की तरफ जाने वाला जमहूरी रास्ता एक ही है, और वो ये है कि आज़ादाना आम इंतखाबात करवाए जाएँ और लामहला उनमें इमरान खान आएंगे। ये मशवरा तो आपको पता है, हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं कि सऊदी अरब ने, चीन ने, रूस ने और जो हमारे दीगर दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से आया है, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को आप आने दें ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो और न सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल हल हों बल्कि पूरे खित्ते के इशूज़ हल हो सकें। लेकिन और हम ये आपको अपडेट भी करते रहे हैं, ये वीडियो पिछले कई माह से हम आपको बता रहे हैं। अब देखें ये खुद नून लीग वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है और बाकी अखबारात में भी आ रही हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको याद होगा कि सबसे पहले ये खबर हम ही ने ब्रेक की थी कई माह पहले के जो सऊदी वली अहद हैं, ख़ासतौर पर जो चीन के सदर हैं, उनकी तरफ से ये दोस्ताना मशवरा बार बार दिया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को। नाज़रीन, डॉलर स्टोरी
मेकिंग स्कीम के तहत हमारे असूलों के अलंबरदार यूट्यूबर ने ये जो कहानी पेश की है, इसमें एक बड़ा झोल है। वो ये है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खसूसी एलची से लंदन में मुलाकात से पहले और बाद में नवाज शरीफ ने मुसलसल 2 बार साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद और 3 जज साहिबान को निशान इबरत बनाने का ऐलान किया। आपको भी पता होगा कि बहुत फिर शोर मचाया गया कि जनाब मैं इनको जब तक कैफरे किरदार तक ना पहुंचाऊं पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इतना सख्त उन्होंने एक स्टैंड ले लिया। लेकिन जो लोग सऊदी शाही खानदान की रिवायात को जानते हैं नाज़रीन, कि पाक फौज के साथ सऊदी हुकूमत का एक बिल्कुल ही अलग और ख़ास किस्म का करीबी रिश्ता है। इस तनाजुर में शाही खानदान किसी ऐसी शख्सियत की सरपरस्ती का तासुब कभी भी कायम नहीं होने देता जो पाक फौज के हाजिर सरवस या रिटायर्ड जर्नैलों के खिलाफ शदीद इंतकामी कार्रवाइयों के अज़ाइम का एलानिया इजहार कर रही हो। जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का मामला तो नाज़रीन इस हवाले से मज़ीद हसास है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के जो हालिया 2 साल पहले इनखला हुआ था, इस मौका पर इन दोनों जर्नैलों ने अमरीका, सऊदी अरब और कतर के हुक्मरानों के बहुत करीब रह कर खिदमात अंजाम दी हैं, आपको याद होगा। इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि सऊदी शाही खानदान किसी ऐसी शख्सियत की सरपरस्ती करे जो इनके खिलाफ, जो इन 2 जर्नैल हैं जिनके उनके साथ बहुत करीबी मरासम हैं, वो उनके खिलाफ यूँ एलानिया बार बार इजहार नफ़रत कर रहे हों और इंतकाम लेने के अज़ाइम का इजहार कर रहे हों। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी जो मुलाकात की वो टाइमिंग बता रहे हैं, उस मुलाकात की टाइमिंग से पहले एक खिताब किया नवाज शरीफ ने जिसमें यही बातें की इन जर्नैलों के खिलाफ और जजों के खिलाफ। और फिर जब मीटिंग हुई लंदन में जिसमें शहबाज शरीफ ने हंगामी तौर पर जाकर शिरकत की, उस मीटिंग में फिर वही उन्होंने अपना स्टांस दोहराया। तो इसका मतलब यह है कि जो सऊदी शाही खानदान की को नुमाइंदे की मुलाकात है उसका तो फिर कोई असर नहीं हुआ। तो ये उससे भी बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उन्होंने उनको भी जवाब दे दिया है, सऊदी हुक्मरानों को भी। नवाज शरीफ इतने बड़े मुजाहिद, आलमी मुजाहिद बन गए हैं। तो ये अजीब सी उन्होंने बोंगी मारी है, इसलिए हमने समझा कि इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखी जाए। नाज़रीन, शरीफ खानदान का तर्जुमान मियाँ जावेद लतीफ़ उसी रात टॉक शो में पुराना बयानिया दोहरा रहा था कि इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनवाने के लिए गैर मुल्की कुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट पर नाजायज़ दबाव डाल रही हैं। और उसी रात मज़कूरा यूट्यूबर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका के दबाव और यकीन दहानियों की कहानियाँ सुना रहा था। अगर नून लीगियों ने यू टर्न लेना ही था तो पहले बयानिए को रोककर 2-4 दिन का वक्फा कर लेते ताकि ये जो आपस में टकराव हो गया है, फ्रेंडली फायरिंग, ये तो इससे तो कम अज़ कम बच जाते। लेकिन इसका ख्याल भी नहीं रखा गया। ये नया बयानिया नाज़रीन अब कितने दिन चलता है ये आप देखना पड़ेगा कि इससे भी ये कब यू टर्न लेते हैं कि जनाब हमारी बैनुल अक़वामी हमायत है, क्योंकि बैनुल अक़वामी हमायत तो नज़र आना शुरू हो जाती है। अगर बर वक्त आम इंतखाबात और आज़ादाना आम इंतखाबात के हवाले से दबाव जिस तरह बढ़ता जा रहा है वो करवाना पड़ गया, तो फिर आप देखिएगा कि सिर्फ मियाँ जावेद लतीफ़ आज चीख रहे हैं कि जनाब जो बैरूनी दबाव आ रहा है नवाज शरीफ को बनाने के लिए, तो फिर आप देखिएगा कि फिर यहूद और हनूद का सारा दबाव इमरान खान के हक़ में होगा और वो इमरान खान यहूदी और मगरबी एजेंट बन जाएगा। जो अगर वही जो कुव्वतें हैं, वही ममालिक हैं, बरतानिया है, अमरीका है, सऊदी अरब है, अगर वो इनकी सपोर्ट करें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ज़ाती ताल्लुकात हैं। और अगर वो इमरान खान के लिए कहें कि भाई अगर जब अवाम की भरपूर उसको अक्सरियत हासिल है तो आप उसे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने देते, तो फिर वो इमरान खान जो है वो मगरब का एजेंट हो जाएगा, फिर वो यहूदियों का एजेंट हो जाएगा। ये हालत है हमारे सियासतदानों की और जो उनके पालतू हैं यूट्यूबर्स उनकी। नाज़रीन, इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। ऐसे ही अहम इशूज़ के साथ, ऐसी ही पेशगोइयों के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।